हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड कर्मा और कृष्णा का जो ट्रैक आया था टोनी मोंटाना, उस पर मैंने लास्ट रिएक्ट किया था। और अपेरेंटली ये रिप्लाई है यंग गालिब का, जो कि एक आर्टिस्ट है बंटाई रिकॉर्ड्स में। एंड झोपड़पट्टी इसने रखा हुआ है ट्रैक का नाम, जो कि मुझे लग रहा है काफ़ी ऑब्वियस है पिछले वाले से। उसने बोला था झोपड़पट्टी को हुड मत बुलाओ, है ना। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये क्या करेगा इसमें कि ये वो वाला कार्ड या प्ले करेगा अब ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए, बट आई गेस वो लोग अपनी लाइफ जहाँ से उसने देखा है वो सब, जहाँ पे वो बताते हैं कि वहाँ रहते हैं लोग, हुडवुड में, स्लम्स में रहते हैं, या फिर जो भी उनका गली में रहते हैं वो, तो वो वाली लाइफ दिखाएगा मेरे हिसाब से। कि मतलब तुम लोग वहाँ पे हो तो अपन लोग यहाँ से उठ के वहाँ पे आए हैं, वैसा कुछ। तो ठीक है यार, सबकी अपनी स्टोरी है एंड हम लोग वही सुनने आए हैं। गाना सुनते हैं यंग गालिब, झोपड़पट्टी। लेट्स चेक इट आउट। एंड ऑफ कोर्स बिफोर वी स्टार्ट द रिएक्शन, यार एक बार सब्सक्राइब बटन दबा देना, काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी सही होगा। एंड जैसे कि पिछली वीडियो मेरी फर्स्ट रिएक्शन वीडियो थी, ये मेरी दूसरी है। एंड मैंने पिछले में भी कहा था मैं स्टार्ट रिएक्शन का बीफ से ही कर रहा हूँ, बिकॉज देसी हिप हॉप, बीफ, व्यूज ही व्यूज, पैसा ही पैसा। स्टार्ट करते हैं यंग गालिब, झोपड़पट्टी। प्रोड्यूस बाय पेंडो 46। ये तो इनका मेन प्रोड्यूसर है ना, पेंडो 46। इसी का तो वो बीट उसने ली थी मचाएंगे 4 में कृष्णा ने। एनीवेज, Pendo made it. रा रा नाइस। तुम अमीर हम गरीब, हम झोपड़ी वाले और तुम भोसड़ी वाले। I'm ready for war, उठा कलम और आजा मैदान में। गानों में सब्स कैसे ये मर्द, ये दर्द है कान के, ये जॉनी लीवर दिखाते जिगर पर आते नहीं सामने। सुना है तेरी फिसलती जुबान तो थोड़ा लगाम दे। I'm ready for war। कर्मा स्टैमर करता है ना उसने बोला फिसलती जबान तो लीवर दिखाते जिगर पर आते नहीं, ये जॉनी लीवर दिखाते जिगर पर आते हैं सामने। जॉनी लीवर दिखाते जिगर पर सामने। सुना है तेरी फिसलती जुबान तो थोड़ा लगाम दे। I'm ready for war, उठा कलम और आजा मैदान में। गानों में सब्स कैसे ये मर्द, ये दर्द है कान के, ये जॉनी लीवर दिखाते जिगर पर आते नहीं सामने। सुना है तेरी फिसलती जुबान तो थोड़ा लगाम दे। एल्बम बना रहा था ब्रो, मैं बैठा था शांति से, देखा एक वाना भी है मैंने माया में उसकी टांग खींचने। खाते ये पॉम्फ्रेट फ्राई, इनका नहीं काम बीफ में। भैया की फिल्म में भैया का रोल नहीं, भैया के भाई बीच में। मैं देखा एक वाना भी है मैंने माया में उसकी टांग खींचने। वही उसका, क्योंकि फ्लो एमिनेम, ये लोग बोलते हैं ना एमिनेम फ्लो कॉपी करता है, ये सब वो सब। आया मैं उसकी टांग खींचने, खाते ये पॉम्फ्रेट फ्राई तो इनका काम नहीं बीफ में। वो पॉम्फ्रेट फ्राई उसने गाना निकाला था कर्मा ने, तो इसने क्या लिखा है, खाते ये पॉम्फ्रेट फ्राई तो इनका नहीं काम बीफ में। पॉम्फ्रेट फ्राई फिश, बीफ मतलब बीफ। फ्राई इनका नहीं काम बीफ में। भैया की फिल्म में भैया का रोल नहीं, भैया के भाई बीच में। क्या 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 फ्राई इनका नहीं काम बीफ में। भैया की फिल्म में भैया का रोल नहीं, भैया के भाई बीच में। इसका क्या मतलब है? भैया की फिल्म में भैया का रोल ही नहीं, बाकी भैया के भाई बीच में। अरे ये वैसे बोल रहे हैं क्या, जैसे वो एमी बोलता ना तेरी पिक्चर मैच बनाऊंगा, तो उसमें ये लोग भैया, अब ये कौन से भैया की बात कर रहा है? रफ्तार बीच में नहीं है और ये उसका भाई कर्मा बीच में है, या फिर कृष्णा की बात कर रहा है कि कृष्णा की फिल्म बना रहे हैं लेकिन उसमें कृष्णा का रोल नहीं, भैया के भाई बीच में। जो भी है ये भैया या तो कृष्णा या रफ्तार को बोल रहा है कि वो लोग की फिल्म है लेकिन वो लोग बीच में आने, वो लोग का रोल नहीं। अरे नहीं नहीं, कृष्णा तो आया था उस गाने में टोनी मोंटाना में, तो मोस्टली आई गेस रफ्तार की बात हो रही है कि भैया की फिल्म में भैया का रोल नहीं, मतलब रफ्तार की फिल्म ये लोग बना रहे हैं
एमीवे और बंटाई रिकॉर्ड्स, और उसमें वो पार्ट ले नहीं रहा है क्योंकि वो ऑफकोर्स डिस नहीं कर रहा है। तो भैया के भाई बीच में, तो जो रफ्तार के भाई है कृष्णा कर्मा, ये लोग बीच में बट रहे हैं। ये मुझे समझ आया। जो बाकी कुछ और मतलब है या फिर कुछ है तो कमेंट सेक्शन में बताना। फिल्म में भैया का रोल नहीं, भैया के भाई बीच में। मैं दूसरों के मसलों में पड़ता नहीं, करा मैं अच्छे में कर्मा से डरता नहीं। बचपन से सीखी है कप्तानी, कपिल में देव, कपिल में शर्मानी। तो क्या क्या क्या? भैया की फिल्म में भैया का रोल नहीं, भैया के भाई बीच में। मैं दूसरों के मसलों में पड़ता नहीं, कर्म है अच्छे में कर्मा से डरता नहीं। ओ क्या बात है, नाइस। कर्म मेरे अच्छे हैं तो कर्मा से मैं डरता नहीं। कर्मा मतलब ऑफ कोर्स जो वैसा वाला कर्मा कि तुम अगर बेकार काम किसी का बुरा करते हो तो तुम्हें तुम्हारे साथ भी वही होगा। और दूसरा कर्मा है जो रैपर कर्मा है, तो ये इसके काम अच्छे हैं तो ये कर्मा से नहीं डरता। क्या बात है। इसके बाद भी एक थी यार, मसलों में पड़ता नहीं, करा मैं अच्छे में कर्मा से डरता नहीं। बचपन से सीखी है कप्तानी, कपिल में देव, कपिल में शर्मा। बचपन से सीखी है कप्तानी, कपिल में देव, कपिल में शर्मा नहीं। ये इसलिए तो नहीं बोल रहा है ऐसा क्योंकि कपिल शर्मा ने रफ्तार वगैरह को बुलाया था उधर अपने शो पे, तो ये शायद इसलिए बोल रहा है कि मैं कप्तान कपिल देव, कपिल शर्मा नहीं हूँ। क्या बात है, कपिल शर्मा पे शॉट्स ले रहा है क्या? ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। मानी तो हुड में जिया नी, देश पे कब्जा तो कुछ ऐसा किया नी। स्लम डॉग मिलियनेयर, टावर पे शिफ्ट हुआ फिर भी मैं बदला नहीं। वेलकम तो हुड में जिया नी, देश पे कब्जा तो कुछ ऐसा किया नहीं। तो हुड में जिया नहीं, देश पे ऐसे कब्जा कुछ किया नहीं। वो क्या, अरे यार उसकी लाइन थी ना, कर्मा की लाइन तो थी कि झोपड़पट्टी को हुड मत बुलाओ, देश पर है कब्जा तो हुड में मैं क्यों जाऊं। ये बोल रहा है तो हुड में जिया नहीं, देश पे कब्जा तो कुछ ऐसा किया नहीं। मतलब वही कि तू ना हुड में रहा है ना तूने कुछ ऐसा काम किया है कि देश पे फैल गया हो तू। ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि कर्मा, बट यार कर्मा के भी कुछ ट्रैक्स हैं जो कि तुम कह सकते हो कि मतलब काफ़ी लोगों ने सुने हुए हैं। क्योंकि कर्मा का सबसे पहले मैं जो कर्मा से इंट्रोड्यूस हुआ था वो वाला गाना था उसका, वही वाला जो आई गेस सबने उसी से स्टार्ट किया होगा। जो उसके मतलब ऑफकोर्स जो डाई हार्ड फैन है उसके, उन्होंने तो क्या पता स्टार्टिंग से फॉलो होगा। और जो मेरे को लगता है कि सबने जहाँ पे सुना होगा वो उसका वो वाला गाना था कि क्या, पहले बाल खड़े नहीं थे मेरे, मैं साइड की मांग में रहता था, ऊपर थी पैंट तेल कानों से बहता था, वो सब वाला। पता नहीं यार मैं कैसा था। एनीवेज यार सुनते हैं गाना तो, या तो मुझे लगता है कर्मा के गाने आए तो हैं यार कुछ कुछ इसमें, मतलब ऐसा क्लेम कर सकता है। बाकी ऑफ कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू सबका अलग अलग होता है, तो आगे बढ़ते हैं। स्लम डॉग मिलियनेयर, टावर पे शिफ्ट हुआ फिर भी मैं बदला नहीं। वेलकम टू द गालिब शो, गेट अ पॉपकॉर्न बोल, यहाँ पे बाप कौन बोल। आई गेस दैट यू गेट दैट बार विद द बैक बेंचर्स, वी डोंट नीड फ्रंट रो। क्या क्या? I guess that you get that bar with the backbenchers, we don't need front row. अरे अच्छा, ये वैसे बोल रहा है यार। हम लोग वैसे बोलते नहीं थे कि जो बैक बेंचर्स होते हैं वो ज़्यादा फन करते हैं, मस्ती करते हैं, और इवेंचुअली वैसा। तो ये बोल रहा है कि हम लोग बैक बेंचर्स हैं, हमें फ्रंट रो में नहीं बैठना है। मतलब हम लोग फ्रंट रो में नहीं जाएंगे। और फ्रंट रो का क्या मतलब है? फ्रंट रो में कृष्णा का जो कोर्स आया है, उसने बोला था ना कि क्या, कि ले ले ट्यूशन तू ऐप पे, कृष्णा ने बोला था ऐसा। तो ये बोल रहा है कि हम लोग बैक बेंचर्स हैं, हमें फ्रंट रो नहीं चाहिए। समझा गया कृष्णा भाई? नए लड़कों से एज में तो बड़ा, बिना डिस्क के बता तूने सीन में क्या करा। गली बॉय में तू बना मजाक क्योंकि रियल लाइफ में तो कभी हुड में नहीं पला। इज दैट डबल के फॉल ऑफ कर रही है कॉल में तो कभी हुड में नहीं पला। कि रियल लाइफ में तो कभी में क्या करा। गली बॉय में एक मिनट थोड़ा सा पीछे। नए लड़कों से एज में तू बड़ा, बिना डिस्क के बता तूने सीन में क्या करा। यार देखो ये ऐसा है ना, नए लड़कों से एज में तू बड़ा वो तो है, और बिना डिस्क के बता तूने सीन में क्या करा। यार ऐसा नहीं बोल सकते यार, क्योंकि देखो ऐसा है, डिस तो फिर अब एमिवे ने भी किया था रफ्तार को, है ना। उसके बाद अब उससे पहले लोग बोलते हैं कि एमिवे उससे पहले भी काम कर रहा था, अच्छा कर रहा था, देखते थे, बट कितने लोगों ने देखा था, बात ये होती है ना।
अब जैसे देखो ऐसा होता है कि एमिवे था, एमिवे ने एक स्टेज तक काम किया और आई नो अच्छा काम कर भी रहा होगा, मुझे नहीं पता, मैंने फॉलो नहीं किया था, बट इवेंचुअली जब उसका नाम जो रफ्तार वाला डिस हुआ था उसके बाद से उसके फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स जो भी हैं वो बढ़ने शुरू हो गए थे। बट अगर इसमें एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि जो डिस जब खत्म हुआ था उसके बाद जो गाने आए थे ना, 2-3 आए थे, वो काफ़ी सही सही आए थे मुझे लगता है, क्योंकि मतलब एक टाइम हो गया था एमिवे पूरा कमर्शियली बना रहा था, फिर मैंने छोड़ ही दिया था। मतलब डिस के बाद से जो मेरे को उसके 2 गाने जो मेरे को लगता है मेरे को याद हैं, वो तो एक तो मचाएंगे आया था, वो उससे वो बिल्कुल ही बूम कर गया था, जो कि मुझे ठीक लगा था। लेकिन जो मुझे गाना अच्छा लगा था उसका वही जमकर मुझे अच्छा लगा था। और एक और था यार, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो एमिनम वाले 8 माइल्स वाले पे उसने वो किया था, रीमिक्स टाइप किया था, उसी बीट पे उसने गाया था। वो कौन सा था वो कि था यार, वो गाने के लिरिक्स मुझे याद है थोड़े बहुत, ऐसे माइंड में नहीं आ रहे, बट वो 2-3 गाने उसने डिस के बाद निकाला था जिससे वो एकदम बूम कर गया था, कंसिस्टेंसी पे ध्यान दिया था। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो डिस वाला सीन था उससे इवेंचुअली फ़ायदा अगर ये यंग गालिब बोल रहा है कि कर्मा को, सॉरी कृष्णा को हुआ था, तो एमी में भी वैसे ही आया यार। और कृष्णा का अगर हम देखें, अब वही बात है कि तुमने अगर देखा नहीं है तो तुम ये नहीं कह सकते कि कृष्णा का डिस से पहले कोई सीन नहीं था यार। कृष्णा का अगर तुम पहले देखो, पहली बात तो व्यंजन गाना जो है वो अच्छा है, वो काफ़ी अच्छा है, मतलब एक बार तुम उसे सुनो तो काफ़ी बढ़िया लगेगा। बट अगेन उससे पहले भी उसने 2-3 गाने निकाले थे, वो जो उसने गवर्नमेंट को भी कुछ करते हुए बनाया था, उसका नाम याद नहीं आ रहा क्या था। पर देखो हर रैपर का अपने एक फैन बेस होता है, इसलिए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। एक फैन बेस मतलब जो उनके साथ स्टार्टिंग से होगा, स्टार्टिंग मतलब जो उनके काफ़ी टाइम पहले, अब जैसे एमिवे का ही तुम देख लो, लोग बोलते हैं कि रफ्तार के डिस से पहले ही एमिवे बहुत चलता था ये वो करके। अब चलता होगा, काफ़ी लोग सुनते भी होंगे, बट वो काफ़ी लोग क्या मतलब कितने लोग थे, वो कहने का मतलब है मेरा। और रफ्तार उस टाइम काफ़ी लेवल पे था, मतलब उस टाइम उसका नाम था यार। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी मैं डिफेंड करने वाला कोई होता नहीं हूँ, ना कृष्णा को ना एमिवे को। मैं लिसनर हूँ, यंग गालिब गा रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें समझ आ रहा है, तो ये है। के बता तूने सीन में क्या करा, गली बॉय में तू बना मजाक क्योंकि रियल लाइफ में तू कभी हुड में नहीं पला। गली बॉय में तू बना मजाक क्योंकि रियल लाइफ में तू कभी हुड में नहीं पला। गली बॉय में तू बना मजाक, ये कृष्णा की बात हो रही है। उसमें वो किसको, अरे उसकी बैटल हुई थी ना उसमें मूवी में, उस बंदे का नाम क्या था यार, एमसी शेर। शेर के साथ बैटल थी ना उसकी, सिद्धांत सिद्धांत चतुर्वेदी है, उसके साथ उसकी बैटल थी कृष्णा की। तो उसमें कलीबा में तू बना मजाक क्योंकि रियल लाइफ में तू कभी हुड में नहीं पला। हम्म अब कह सकते हैं उसमें तो, क्योंकि एमसी शेर ने आजा में क्या था, एमसी शेर ने उसमें कुछ बोला था ना, उस वो सिद्धांत ने उसको रिप्लाई दिया था कि बन जा मेरा चेला तुझे वो कुछ दूंगा, तेरी बंदी बोले ये तो मेरा वाला गाना है, ऐसा कुछ था। इज दैट डबल के फॉल ऑफ कर रही है कॉल आउट, डब में तो गाने में नाम लेके दिखाओ, बंटाई के नाम बिना काम लेके दिखाओ, बिना कोई चीट मुकाम लेके दिखाओ, गुड बॉय करे फीचर, बैड बॉय इनके डिस ट्रैक पे भी रहते फीचर पार्क बॉयज। क्या 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 क्या, इट्स दैट डबल के फॉल आउट ऑफ कर रहे कॉल आउट, सॉरी इज दैट डबल के फॉल ऑफ कर रहे कॉल आउट। अच्छा वो लोग था, कर्मा बोल रहा था ना इट्स दैट डबल के नॉकआउट, ये बोल रहा है डबल के फॉल ऑफ कर रहे कॉल आउट। डब में तो गाने में नाम लेके दिखाओ, दम है तो गाने में नाम लेके दिखाओ, क्यों, आई मीन यार फिर वही चलता रहेगा यार, तुम सबका वो वहां से डिस करेंगे, तुम यहाँ से डिस करोगे। मेरे हिसाब से सबलिमिनल में क्या रहता है कि तुम अपेरेंटली जिसको बोलना चाह रहे हो उसको बोल भी देते हो और बाकी चीजें भी आसपास हो जाती है, तो ओवरऑल गाना बेटर आ जाता है शायद। क्योंकि इवेंचुअली डिस में क्या हुआ था, वो पूरे 3-4 गानों के बाद वो घूम फिर के वही कि तेरी मम्मी ये है, तेरी बंदी ऐसी है, वैसा वाला सीन हो जाता है। तो लेकिन ठीक है, ये भी बोल रहा था मैं तो गाने में नाम लेके दिखाओ, लेकिन अब वो किसका नाम लेगा, वो यंग गालिब का नाम ले या फिर एमवी का नाम ले, जिसका लेना है लो भाई। बंटाई के नाम बिना काम लेके दिखाओ, बिना कोई चीट मुकाम लेके दिखाओ, गुड बॉय करे फीचर, बैड बॉय इनके डिस ट्रैक पे भी रहते, गुड बॉय करे फीचर क्या, गुड बॉय करे गुड बॉयज करे फीचर,
गुड बॉयज करे फीचर बैड बैड बॉय इनके डिस ट्रैक पे भी बैड बॉय रहता इनके डिस्ट्रैक में भी रहते पाक बॉयज। समझ नहीं आया। गुड बॉयज करे फीचर बैड बॉय इनके डिस ट्रैक पे इनकी डिस्ट्रैक में भी रहते फीचर पाक बॉयज। यार देखो, जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि रफ्तार की जो ये अभी वो आई थी हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 1, ये उसके लिए बोल रहा है कि बैड बॉय करे फीचर, मतलब बादशाह करे फीचर, बादशाह को ले बोल रहा है इनके डिस्ट्रैक में। लेकिन वो डिस्ट्रैक बादशाह वाला डिस्ट्रैक कहाँ था? भी रहते फीचर पाक बॉयज तो पाक बॉयज बोल रहा है गाइस, पाक बॉयज। अगर इसने पाक बॉय बोला होता तो वही फारिज शफी, क्या नाम है उसका, हाँ वही उसके लिए होता, लेकिन इसने पाक बॉयज बोला है। कहीं उसकी तो बात नहीं कर रहा क्वारंटीन की, जो कृष्णा और यंगस्टनर ही नाम है ना, हाँ वही यंगस्टनर, ताला अंजुम और ताला यूनिस। मुकाम लेके दिखाओ। गुड बॉय करे फीचर बैड बॉय इनके डिस ट्रैक पे भी रहते फीचर पाक बॉय, सो कॉल्ड परिवार का कुत्ता पाला। गुड बॉय करे फीचर बैड बॉय इनके डिस ट्रैक पे भी रहते गुड बॉय करे फीचर बैड बॉय भी इनकी डिस्ट्रैक में भी रहते चर पाक बॉयज। अच्छा, पाक बॉय। ये कह रहा है कि तुम्हारे जो डिस्ट्रैक है उसमें, जो तुम्हारा डिस्ट्रैक है उसमें तुम बादशाह भी आ गया है और ये पाकिस्तानी बॉयज भी आ गए हैं। मे भी शायद ये कहना चाह रहा होगा तू नॉर्मल गाने नहीं निकालता तो फिर उनको भी अगर तू अपने ट्रैक पे फीचर करवाता तो बस डिस वाले गानों के लिए बुलाता। मे भी ये भी हो सकता है, पता नहीं। सो कॉल्ड परिवार का कुत्ता पाला हुआ पेट ऑफ अ मैन विद अ कैट वॉइस। मैं फ्लेक्स करूं रेंट की कार, नहीं करूं ग्रुप को गार्ड, लेकिन मैं चौकीदार नहीं। ये मैं समझ पाला हुआ पेट सो कॉल्ड परिवार का कुत्ता पाला हुआ पेट डॉबरमैन। अरे वो रफ्तार ने बोलता कर्मा डॉबरमैन, मैं भी मल्लू लोशन इनकी पीठ पे, उसमें उसने डॉबरमैन बोला था ना, डॉबरमैन में था कैट वॉइस। यार नहीं यार, ठीक है डॉबरमैन तो चलो बोल दो, बट मतलब ये बोल रहा है, बट कैट वॉइस तो पता नहीं यार, वॉइस तो ठीक लगती है कर्मा की, मुझे सुनने में तो सही लगता है, पता नहीं। ऑफ अ मैन विद अ कैट वॉइस। मैं फ्लेक्स करूं रेंट की कार, नहीं करूं ग्रुप को गार्ड, लेकिन मैं चौकीदार। मैं फ्लेक्स करूँ रेंट की कार, नहीं करूँ ग्रुप को गार्ड, लेकिन मैं चौकीदार नहीं। वो रेंट की कार वाला तो वही है कि तुम लोग रेंट पे कार लेते हो और मैं रेंट की कार फ्लेक्स नहीं करता, करूँ ग्रुप को गार्ड लेकिन मैं चौकीदार नहीं। वो कर्मा वो था ना, वॉचमैन था, उसने ऐसा बोला था कुछ कि मैं किसी एटीएम या कहीं बैंक में कुछ वो था वॉचमैन, तो ये बोल रहा है कि करूँ ग्रुप को गार्ड लेकिन मैं चौकीदार नहीं। क्या बात है। ये नौमी है करते बामी, तेरी अवाम तबाह करेगा ये वन मैन आर्मी। ये व्यूज में भी करते घपला, तेरी टीम का ड्रीम में बनटाएगा रिप्लाई। भाई को बोला तुम बिजनेस बढ़ाओ, फैजल लेगा अभी सबका बदला है। सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। ये जो बोलने वाले वर्ड रहते हैं ना, ये मज़ा नहीं आता इसमें। विवेक एंड चीज अ ड्रीम, एक होमी है मेरा अरोरा की स्ट्रीट से। बावरियल अपन पहले दिन से झोपड़पट्टी से, लेकिन अमीर है दिल से। गैंग मेरी हार्ड है सब क्रिमिनल, गैंग तेरी सॉफ्ट थी सब लेमिनल। सालों की मेहनत ना ये मेरे कल, लिखता मैं दिल से तो फ्लेक्सिबल। जाने वो इलीगल बार्स देता गालिब होता जब लिरिकल। कलम माशूक है वही हथियार तो होता नहीं अब फिजिकल। I'm ready for war, उड़ा कलम राजा मैदान पीछे से। पीछे बावरियल अपन पहले एक होमी है मेरा। वी वेक एंड चेज आवर ड्रीम्स, एक होमी है मेरा अरोरा के स्ट्रीट से। विवेक अरोड़ा उसका नाम है ना, कर्मा का रियल नेम। एंड चेज आवर ड्रीम, एक होमी है मेरा अरोड़ा के स्ट्रीट से। अच्छा, स्ट्रीट से, नाइस। अरोरा की स्ट्रीट से बावरियल अपन पहले बाबा रियल अपने पैसे से झोपड़ी से लेकिन अमीर है दिल से। दिन से झोपड़पट्टी से, लेकिन अमीर है दिल से। गैंग मेरी हार्ड है सब क्रिमिनल, गैंग तेरी सॉफ्ट थी सब लेमिनल। सालों की मेहनत ना ये मेरे कल, लिखता मैं दिल से तो फ्लेक्सिबल। जाने वो इलीगल बार्स देता गालिब होता जब लिरिकल। कलम माशूक है वही हथियार तो होता नहीं अब फिजिकल। I'm ready for war, उड़ा कलम राजा मैदान में।
गानों में सब्स कैसे ये मर्द ये दर्द है कान के, ये जॉनी लीवर दिखाते जिगर पर आते नहीं सामने, सुना है तेरी फिसलती जुबान तो थोड़ा लगाम दे, I'm ready for war, उठा कलम और आजा मैदान में, गानों में सब्स कैसे ये मर्द ये दर्द है कान के, ये जॉनी लीवर दिखाते जिगर पर आते नहीं सामने, सुना है तेरी फिसलती जुबान तो थोड़ा लगाम दे। और अभी एक चीज समझ में आई कि टोनी मोंटाना और तेरे में एक चीज सिमिलर है, वो सुपारी लेता था और तू सुपारी खाता है। और बाबा मैंने घर के लिए 2-2 एसी लिया लेकिन फ्लेक्स नहीं किया, और ये कूलर लेके कूल बनते और इमोशनल हो जाते हैं गाने में। क्या कूलर लेके इमोशनल हो जाते हैं गाने में? पहले तो वो टोनी मोंटाना बोल रहा था कि वो सुपारी लेता था और तू सुपारी खाता है, ये वो किसके लिए बोल रहा है, कृष्णा के लिए या कर्मा के लिए? कृष्णा के लिए बोल रहा होगा। मतलब ऐसे जज नहीं कर रहे, बट कर्मा का पता नहीं। कृष्णा भी नहीं लगता यार कि सुपारी खाता होगा, उसका मतलब जॉ लाइन वैसा है तो पता नहीं खाता होगा यार। अभी पीस आउट नहीं डिस आउट है, जाके चेक करो। और ये भी पूरा रिप्लाई नहीं है बाबा, Tendo made it. मैदान में आना फिर खेलेंगे 1-on-1। क्या बात है। लेट्स गेट इट। सो गाइज दैट वाज द रिएक्शन। तो कमेंट करके बताओ तुम्हें कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में तुम ये भी बता सकते हो कि मुझे और कौन से गाने पे रिएक्ट करना चाहिए, या फिर गाना ही नहीं, अगर तुम चाहते हो मैं किसी और चीज़ पे रिएक्ट करूँ तुम वो भी बता सकते हो, कुछ सजेशंस दे सकते हो, क्योंकि अगेन मैं भी नया हूँ इस चीज़ में। तो या अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, टाटा।